हेलो दोस्तों, आज हम आपको ये बताएंगे। एक बहुत अच्छी कथा है। आज हम इस कथा के बारे में आपको बताने चल रहे हैं। थोड़ा विस्तार से है, लेकिन इसको सुनिएगा जरूर। तो ये कथा ऐसी है दोस्तों कि एक ऐसी पतिव्रता नारी थी जिसने अपने पति के सेवा में पूरा जीवन दान कर दिया और अपने पति को प्राण बचाने के लिए उन्होंने सूर्योदय नहीं होने दिया था। चलिए हम बात करते हैं वह कथा के बारे में। एक प्रचलित कथा है। कथा के अनुसार प्रतिष्ठानपुर नगर में एक कौशिक नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो ब्राह्मण कोढ़ से पीड़ित था। कौशिक के सभी रिश्तेदारों ने उसको छोड़ दिया था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसका साथ नहीं छोड़ा था और जीवन भर उसके साथ लगी रही। एक दिन की बात है कि कौशिक अपने पति को कंधे पर उठाकर कहीं ले जा रही थी। रास्ते में मांडव ऋषि अपने सूल पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। ऐसे में अंधेरे की वजह से कौशिकी मांडव ऋषि को देख नहीं पाई और उनके सूल से वो टकरा जाती है। इसके बाद कौशिकी ने ऋषि से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है और कहा कि ऋषि देव, हमसे भूल हो गई, कृपया हमको माफ कर दीजिए। लेकिन तपस्या भंग होने की वजह से ऋषि मांडव को क्रोध आ गया था और उन्होंने कौशिकी को श्राप दे दिया कि जाओ, सूर्योदय होते ही तुम विधवा हो जाओगी। ऋषि के श्राप के बाद अपने पति को लेकर जैसे तैसे घर पहुंचती है और सूर्योदय होने में कुछ ही समय बाकी था। ऐसे में कौशिकी राजा के दरबार पहुंचती है, लेकिन राजा उस वक्त आराम कर रहे होते थे और राजा के पहरेदारों ने कहा कि अब आपका राजा से मुलाकात अगले दिन होगा। जिसके बाद कौशिकी राजगुरु के पास गई, जहां राजगुरु को सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि इस संसार में मांडव ऋषि का श्राप कोई निष्फल नहीं कर सकता है। और उधर यमराज भी इस धर्म संकट में पड़ गए थे, क्योंकि इस विधि के अनुसार कौशिक के प्राण उनको श्राप के अनुसार लेना ही हरना ही था। मांडव ऋषि का श्राप क्योंकि विफल नहीं हो सकता था। ऐसे में एक ऋषि का वचन अगर मिथ्या हो जाता तो यज्ञ न होता, और यज्ञ न होता तो भगवान की पूजा न होती, भक्ति न होता। तो नारद मुनि ने यमराज को समझाते हुए कहा कि मांडव ऋषि के श्राप का आदर करते हुए आप सूर्योदय तक कौशिक के प्राण आपको हर लेना चाहिए। कौशिकी रोते हुए मां के दरबार में पहुंचती है और देवी के सामने विनती करने लगती है वह ब्राह्मणी। और वह देवी की प्रतिमा के आगे रोते हुए कहती है कि हे मां, अब मैं हार चुकी हूँ, अब मेरा कोई नहीं है और आपके सामने मुझे निर्दोष को श्राप मिला है। तभी आकाशवाणी होती है, जो अपनी रक्षा खुद नहीं करते हैं और उनकी रक्षा कोई नहीं करता है। तुम इतनी कमजोर नहीं हो सकती, क्योंकि तुम सती हो और अबला नहीं हो, तुम नारी शक्ति हो। ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए इस जीवन को तुमने सदुपयोग किया है और अब एक व्यक्ति बन चुकी हो, एक शक्ति बन चुकी हो। जो तुम चाहो वो हो सकता है। तभी कौशिकी कहती है कि क्या मेरे कहने पर सूर्योदय नहीं होगा? तो देवी ने कहा, हाँ, अगर तुम चाहो तो सूर्योदय कभी नहीं होगा। यह सुनकर कौशिकी खुश हो जाती है और वापस अपने पति के पास आती है। कौशिकी घर पहुंचती है, तभी वहां यमराज आके उपस्थित रहते हैं और इंतजार करते हैं कि सूर्योदय हो और हम ऋषि मांडव के श्राप के अनुसार कौशिक का प्राण हम हर लें। तभी कौशिकी ने कमंडल से जल लेकर आठों दिशाओं और सभी भगवान प्रकृति को साक्षी मानकर कहती है कि यदि वो सती है, उसमें थोड़ी भी सतीत्व है, तो सूर्य उदय कभी न हो। कौशिकी के इतना कहते ही चारों ओर अंधेरा छा जाता है और चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। धरती हिलने लगती है, इंद्र का आसन डगमगाने लगता है। सारे दैत्य, दानव, ऋषि, मुनि, देवता सब भयभीत हो गए। सूर्योदय हुआ नहीं। सभी देवता यमराज त्रिदेव के पास पहुंचते हैं और यमराज ने कहा, प्रभु, अगर सूर्योदय नहीं होगा, इसकी वजह से सारा लेखा जोखा बिगड़ जाएगा। समय का ज्ञान न होने की वजह से तीनों लोगों का काम रुक जाएगा। जिनके प्राण हरने हैं वो नहीं होंगे, जिनको जन्म लेना है वो जन्म नहीं ले पाएगा। इस संकट से आप हमें बचाइए। ब्रह्मा जी एक
कौशिकी के पास पहुंचते हैं और कौशिकी की मांग को पूरी न कर पाने की वजह से स्वयं ब्रह्मा जी भी मांडव ऋषि के आदर श्राप का अनादर नहीं कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु समझ गए कि सती के श्राप को निष्फल केवल सती ही कर सकती है, इसलिए एक सती के श्राप को निष्फल करने के लिए सती को ही जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने देवताओं को महर्षि अत्रि के पत्नी देवी अनसुईया के पास जाने के लिए कहा। सभी देवता माता अनसुईया से मिले और उन्हें सारी व्यथा बताई। उन्होंने देवी से आग्रह किया कि उनके जैसी एक और सती है जिन्होंने सूर्य देवता को निकलने से रोक दिया है। इस संसार में केवल आप ही उन्हें अपना श्राप वापस लेने के लिए मना सकती हैं, कह सकती हैं। यही एक रास्ता है, इस संसार को बचाया जा सकता है। देवी अनसुईया कौशिकी के पास पहुंच जाती हैं और उनके श्राप वापस लेने को कहती हैं। उन्होंने कहा कि वे कौशिक के मृत्यु के बाद भी यमराज से तो वापस ले आएगी, पल भर में उसे जीवित कर देंगी। तुम सूर्योदय होने दो। कौशिकी बात मानकर श्राप वापस ले लेती है, जिसके बाद सूर्योदय हो जाता है। सूर्योदय उधर होता है और पुनः यमराज वहां प्राण लेने के लिए आ जाते हैं। देवी अनसुईया ने उन्हें रोका और कहा कि आज के दिन कौशिक के प्राण नहीं ले जा सकते क्योंकि उनकी मृत्यु का समय अभी नहीं है। तब यमराज ने कहा कि देवी ऋषि के श्राप की वजह से कौशिक का प्राण हरण करना ही होगा, अन्यथा ऋषि का श्राप मिथ्या हो जाएगा। तब देवी अनसुईया ने कहा कि यमराज से कि वे अपने सतीत्व और बल से उन्हें मांडव ऋषि के श्राप के बंधन से मुक्त करती हैं, जिससे अंततः कौशिक के प्राण बच गए और उन्होंने कौशिकी को दिया हुआ अपना वचन पूरा किया। दोस्तों, एक सतीत्व में कितना बड़ा दम है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो ये कहानी तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।